अंतड़ियों की सोजिश में खाने के फौरन बाद पेट में दर्द उठता है और साथ ही बैतुल खला की हाजत होती है। पेट अक्सर खराब रहता है। पखाना के साथ चर्बी जैसा मवाद खारिज होता है। गिज़ा के हजम, जज़ब और इखराज का अमल बाकायदा नहीं रहता। मरीज दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। अगर बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज ना किया जाए तो अंतड़ियों की सोजिश पुरानी होकर वर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये मर्ज का दूसरा दर्जा होता है जो पहले से कहीं ज़्यादा तशवीश का बायस बनता है। अस्सलाम वालेकुम, हकीम बशीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। अंतड़ियों की सोजिश और वर्म का मसला बहुत ही कॉमन है, शहर हो या देहात। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क की 70% से ज़्यादा आबादी किसी न किसी तरह इस मर्ज का ज़रूर शिकार रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बेवक्त खाना, लेट नाइट खाना और फिर वहीं सो जाना। इसके अलावा तेज़ मर्च मसाला जात का कसरत के साथ इस्तेमाल करना, फास्ट फूड्स, बारबेक्यू, कोल्ड ड्रिंक्स, केमिकल्स वाले फल, सब्जियां और दूध, जहनी दबाव, डिप्रेशन और कभी कभी टाइफाइड बुखार के आफ्टर इफेक्ट, ये तमाम अवामिल काबिल जिक्र हैं। अंतड़ियों की सोजिश में इब्तदाई तौर पर नाव के इर्द गिर्द हल्का हल्का दर्द महसूस होता है जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। फिर पेट में मरोड़ सा उठता है और साथ ही बैतुल खला की हाजत होती है, यानी जैसे ही मरीज कुछ खाता पीता है तो उसको अंतड़ियों में बोझ महसूस होता है और साथ ही स्टूल पास की हाजत महसूस होती है। पखाना के साथ चर्बी जैसा मवाद खारिज होता है जिसमें गैर हजम शुदा गिज़ा खारिज हो रही होती है। पेट अक्सर खराब रहता है और मरीज दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। कमज़ोर इसलिए होता है कि ना तो उसे गिज़ा प्रॉपर तौर पर हजम होती है और ना ही जिस्म का हिस्सा बनती है। जाहिर है जब गिज़ा प्रॉपर तौर पर डाइजेस्ट नहीं होगी तो फिर जुज़्वे बदन कैसे बनेगी। इसी वजह से मरीज की कमजोरी, खून की कमी बढ़ती रहती है और मरीज चलने फिरने में दिक्कत महसूस करता है। बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज ना होने के सबब अंतड़ियों की सोजिश पुरानी होकर वर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये मर्ज का दूसरा दर्जा होता है जो पहले से ज्यादा तकलीफ का बायस बनता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अंतड़ियों के वर्म में पेट का दर्द ज्यादा शिद्दत के साथ होता है, यहाँ तक कि मरीज से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। पेट सख्त और कब्ज की शिकायत रहती है। सर चकराता है, मरीज चलते फिरते लड़खड़ाहट महसूस करता है। इस तरह मरीज चारपाई का ही होकर रह जाता है। अगर अंतड़ियों का वर्म ज्यादा पुराना होकर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर मरीज के चेहरे का रंग जर्द और यरकान की अलामत जाहिर होने लगती हैं। ये मर्ज का तीसरा दर्जा होता है जो दूसरे से कहीं ज्यादा खतरनाक तस्वुर किया जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिगर मुतासिर हो रहा होता है। बुखार रहता है, भूख बहुत कम लगती है और मरीज बहुत ज्यादा लागर होता चला जाता है। अंतड़ियों की सोजिश अमूमन मिजाज में खुश्की और गर्मी बढ़ जाने के सबब होती है, इसलिए सबसे पहले बाहर के खाने और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल टोटली तौर पर बंद करें और खाने में तर गरम और गरम तर ग़िज़ाओं का इंतखाब करें। इब्तदाई तौर पर साबूदाना की खीर, साबित इसबगोल की खीर, दलिया, खिचड़ी और कद्दू का हलवा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये सब जूद हजम और जिस्म में तरी पहुंचाने वाली ग़िज़ाएं हैं। जाहिर है जब जिस्म में तरी पैदा होगी तो फिर खुश्की का खात्मा होगा और मर्ज की अलामात की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। अंतड़ियों की सोजिश और वर्म के इलाज के लिए सौंफ बिरियां यानी तवे पर भुनी हुई सौंफ 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम, इन चारों अज्जा का सफूफ तैयार कर लें और इसका छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात के वक्त शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में अंतड़ियों की सोजिश और वर्म से शिफा हासिल होगी। अगर छोटे बच्चों में ये मसला हो तो फिर हमारे YouTube चैनल पर बच्चों की जिस्मानी कमजोरी की वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सेहत के मसाइल पर मुफीद मालूमात से भरपूर प्रोग्राम देखने के लिए बशीर हेल्थ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना, अपने बच्चों और अपने अजीज़ो अकारब का बहुत ख्याल रखिए। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।